हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली स्टैंड अप विद एहसन। आज हमारा डे 4 है और सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया जो मेरी जो मुझे वेरी फर्स्ट डे से डे 1 से डे 2 से डे 3 से फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे मल्टीपल कमेंट्स भी आ रहे हैं और थैंक यू एवरीवन फॉर आप लोगों का सपोर्ट जो आप लोग मुझे कर रहे हो। और इंशाल्लाह मैं मुझे कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस भी आए हैं, मैंने कोशिश तो किया कि उनको कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स कर दूं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बना रहा हूँ सेपरेट फ्रॉम दिस सीरीज़, मैं सेपरेटली फ्रॉम दिस सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँगा। कोई एक प्लेलिस्ट में बना लूँगा और उसमें आप लोगों के जो डे 4 के क्वेश्चंस हैं, डे 2 के क्वेश्चंस हैं, डे 3 के क्वेश्चन हैं, प्रॉपर मैं उनको आंसर करके और आप लोगों को मैं जो हमारा लाइव सेशंस हो रहे होते हैं उनमें मैं आप लोगों को वो चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा हूँगा कि आप लोगों के लिए वो मैंने आंसर कर दिए। अच्छा, तो आज का जो हमारा डे है तो उसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये कल का टॉपिक है जो हमने कल डिस्कस किया था। हमने कल पढ़ा था डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स हमारे पास जो पाइथन में होते हैं, हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या पर्पस होता है। तो अगर कल की वीडियो किसी ने नहीं देखी तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लाजमी कल की वीडियो को विज़िट करें और उसको देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने डे 3 की वीडियो देखी है या नहीं देखी। तो आज जो हमारा टॉपिक है अगेन हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ़ एल्स को हम पाइथन प्रोग्रामिंग में क्यों क्यों यूज़ करते हैं, या किसी भी प्रोग्रामिंग में ये जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं इनके जो यूजेज है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाजों में बहुत मतलब सिंपल सी और आसान सी एग्जांपल्स देकर मैं समझाऊंगा, ताकि जो बिल्कुल ही न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लिया है और उनको कन्फ्यूजन है और वो प्रोग्रामिंग का शौक़ भी है, लेकिन उनको मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट पे जाके पढ़ने के बावजूद भी समझ नहीं आ रही, या असाइनमेंट बनानी है और कन्फ्यूजन हो रही है इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। तो मैं आपको उर्दू में और बहुत ही आसान एग्जांपल्स के साथ विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। तो चलें, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन द डिस्कशंस हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर प्रोग्रामिंग का दिल है बेसिकली। हम कहेंगे कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसका जो दिल है वो इफ़ और एल्स स्टेटमेंट हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं का क्या मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रामिंग में हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंडीशन है वो सही आ, है तो मतलब उसको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन ट्रू है तो उसको जो है तो हम कहते हैं कि ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडीशन ट्रू है तो हम कहते हैं कि तुम इसको इस तरीके से रन करो। अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर हम दूसरा कोई तरीका एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि यार अगर यूज़र की ये रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो तुमने इसको ट्रू मार्क कर देना है। ठीक है, और तुमने एक काम जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, अगर वो ट्रू है तो तुमने वो काम करना है, अगर वो ट्रू नहीं है तो आपने ये काम नहीं करना, कोई दूसरा काम जो है तो तुमने वो काम परफॉर्म करना है। इस को हम अभी हम सबसे पहले हम जो देखेंगे तो हम इफ़ को देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या है, फिर हम इफ़ एल्स पे भी जाएंगे, फिर हम इफ़ एलिफ एल्स पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो बेसिक जो सबसे पहला है वो इफ़ है, तो इफ़ को हम अभी प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। तो
मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। इसको आ, हम क्लोज़ कर देते हैं। ये जो कल की फ़ाइल है इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो आ, मैं कहता हूँ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट। तो मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल मैं लिखता हूँ सबसे पहले। मैं कहता हूँ कि एज इज़ इक्वल टू 18। अब ये एक वेरिएबल है। मैं ये जो बेसिक हमने डे टू में हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, तो मैं अगेन बता देता हूँ कि वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल लिखा है एज, और मैं कह रहा हूँ कि एज इक्वल टू 18। अब मैं इफ़ का यूज़ करता हूँ। अब आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब जो हमारा प्रोग्रामिंग का सेक्शन है, ये मैं कहूँगा कि बहुत आप लोगों को मज़ा आने वाला है इसमें, और आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे इसको। तो मैं अभी कहता हूँ कि इफ़ इफ़ अभी लग गए, ठीक है, जो जिस जिस इफ़ को हम लर्न कर रहे हैं, जो इफ़ हम सीख रहे हैं, तो अब ये शुरू हो गया। मैंने इफ़ का यूज़ कर दिया है, ठीक है। अब मैं पाइथन को कह रहा हूँ कि अगर इफ़, आप समझे, अगर अगर एज इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एक बंदा है जिसकी 18 ईयर एज है, ठीक है, या 18 ईयर से बड़ी एज है, तो क्या करो, मैं अभी क्या क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट प्रिंट आप वोट दे सकते हो, ठीक है। अब इफ़ यूज़ हो गया है पाइथन में, ठीक है। हम कह रहे हैं कि पाइथन में अगर कोई बंदा है, उसकी एज 18 के इक्वल हो या 18 से बड़ी हो, तो हम पाइथन उसको, मतलब वो जो सॉफ्टवेयर या वो जो मोबाइल ऐप या वेब ऐप बनी हुई है, वो उसको बता दे कि आप वोट दे सकते हो। अब इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या इसका आउटपुट आता है, ठीक है। मैंने इसको रन किया है। अच्छा, रन करने से पहले ये कह रहा है कि भाई आप इसको सेव कर लो। तो हम इसको कहते हैं कि पाइथन डे 4, और हम क्या सीख रहे हैं, इफ़ एल्स, और इफ़ एल्स और एलिफ, ई एल आई एफ, ठीक है, आई एफ, ठीक है। तो हम इसको सेव कर देते हैं। ये मैंने सेव कर दिया, और साथ में ये रन भी हो जाएगा। ये रन हो रहा है। तो इसने ये देखें प्रिंट करके क्या बताया है। इस एरिया को आप देख सकते हैं कि इसने बताया कि आप वोट दे सकते हैं हो, आप वोट दे सकते हो, ठीक है। तो उसने क्यों देख कर बताया। अब लेट सपोज हम इसको आगे थोड़ा सा और इसको मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए अब हम जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में ट्विस्ट लाएंगे ना, वो हम ये करेंगे कि आ, अब हम एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इफ़ तो हमने यूज़ किया, लेकिन एल्स यूज़ करके हम थोड़ा सा हम इसमें ट्विस्ट कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ एक और वेरिएबल मैं डिफ़ाइन करता हूँ, एज इज़ इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 16, ठीक है। और मैंने पहले एज क्या बताई थी, 18। अब मैंने क्या बताई है, 16। अब मैंने यहाँ 16 क्यों एज बताई है, इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्यों बताई है। अब मैं कहता हूँ कि इफ़
एज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18 इफ एज इज इक्वल एंड ग्रेटर टू 18 तो प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट इसने कर देना है कि आप वोट दे सकते हो। ठीक है। अब ये तो हमने ऊपर भी सेम जो ऊपर चीज़ लिखी है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि हमने एज अभी 16 लिख दी है। ठीक है। अब जो ट्विस्ट आने वाला है ना, ट्विस्ट वो ये आने वाला है कि अभी हम यूज़ करेंगे एल्स का। ठीक है। एल्स में हम कहते हैं कि एल्स मतलब कि अगर तो 18 यूज़र की, जो हमारा यूज़र है वो ऐप यूज़ कर रहा है और उससे पाइथन ने पूछा कि तुम्हारी एज क्या है और उसने 18 या 18 से बड़ी बता दी, तो फिर तो ये बता देगा कि आप वोट देने के काबिल हो। लेकिन अब जो जिनको थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग का आइडिया है ना, तो वो इसका आंसर समझ गए होंगे या वो समझ गए होंगे कि मैं क्या आगे एक्शन परफॉर्म करने वाला हूँ। तो अब ये 18 तो नहीं है एज, और तो क्योंकि एज तो मैंने ऊपर 16 दी हुई है, तो अब पाइथन क्या करेगा? पाइथन को मैं कह रहा हूँ कि अगर 18 नहीं है तो भाई तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुम क्या कर दो कि बता दो मुझे प्रिंट, तुमने प्रिंट क्या करना है, एल्स मतलब अगर 18 है तो ठीक है, तो मुझे बता दो कि अब वोट दे सकता हूँ या वोट दे सकता हूँ। ठीक है। एल्स का मतलब है कि अगर नहीं है, एल्स इसके अलावा, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि सॉरी, आप अभी वोट नहीं दे सकते। ठीक है। अब इसमें आंसर ऊपर वाले, ये दो डिफ इनको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है। ऊपर जो चीज़ मैंने लिखी है वो डिफरेंट है। ठीक है। इनको कंफ्यूज आपने नहीं करना। ठीक है। ये जो ऊपर कोड, अच्छा चलें इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि कुछ यूज़र्स होंगे वो शायद इसको इससे मिक्स कर रहे होंगे, तो वो उसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है। उसमें सिर्फ हमने एल्स यूज़ किया हुआ था और इसमें हमने एफ यूज़ किया हुआ था, इसमें हमने एफ भी यूज़ किया हुआ है और एल्स भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख सकते हो कि इफ़ को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, और अभी इफ़ और एल्स, इफ़ के साथ एल्स का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी इसका देखें, अब ये कंडीशन तो मैच नहीं हो रही। ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि क्योंकि वेरिएबल ऊपर जो मैंने जो एज मैंने बताई है, तो उसमें मैंने बताया 16, एज यूज़र की 16 है, तो वो देखेगा भाई 18 से ग्रेटर भी नहीं है 16, 18 के बराबर भी नहीं है 16, तो वो क्या करेगा, एल्स को प्रिंट कर देगा। तो लेट्स सी क्या होता है अभी। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा प्रिंट दबाता हूँ, तो ये देखें। ये थोड़ा सा मैं एक सेकंड में क्लियर कर दूं ताकि कुछ यूज़र ये पुराने रिज़ल्ट में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अभी मैं दोबारा इसको फ्रेश रन करता हूँ। अच्छा ये देखें, अब क्योंकि एज 16 थी, तो उसने उसने बता दिया कि भाई आपकी एज 18 से कम है, तो उसने बताया क्या, सॉरी आप अभी वोट नहीं दे सकते। तो ये आपके पास आउटपुट क्या है, सॉरी आप अभी वोट नहीं दे सकते। अब लेट सपोज एक यूज़र है वो कह देता कि मेरी एज जो है ना वो 25 है। ठीक है। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। देखते हैं, अब पहले मैंने 16 लिखा हुआ था, अब मैंने 25 लिखा है। अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है। ट्रू कैसे हो रही है, मैंने बोला हुआ है कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 18। ठीक है। तो ग्रेटर है क्योंकि 25 ग्रेटर है 18 से, तो इसको अभी ये प्रिंट करके यूज़र को बताना चाहिए कि आप वोट दे सकते हो। मैं अभी इसको रन करता हूँ। ये देखें, अब वो कंडीशन क्या ट्रू हो गई है, पहले ट्रू नहीं हो रही थी क्योंकि वो 18 से कम थी, 16 थी। तो अब कंडीशन ट्रू हो गई है, तो उसने मुझे बताया कि भाई मुबारक हो, आप वोट
दे सकते हो, तो भाई आप वोट दे सकते हो। तो देखें, होपफुली आप लोगों को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी अपनी भी काफ़ी लर्निंग हो रही है, और काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है आप लोगों को सिखाने में। और कुछ ओल्ड मेमोरीज़ हैं यूनिवर्सिटी टाइम की, कॉलेज टाइम की, वो भी फ्रेश मैं इनको देखकर, और मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग भी इसको इन्जॉय कर रहे होंगे। तो अभी तक अगर किसी कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में हो, तो आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे इस वीडियो को पॉज करके, और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो थोड़ा सा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग अभी इसको बनाते हैं, थोड़ा सा और तड़का लगाते हैं इसको। तो आ, अब देखें, हमारे पास ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक हर वक्त हमारे पास एक ही कंडीशन हो। कि अगर 18 है, ठीक है, तो फिर आप दिखा दो कि आप वोट के काबिल हो, या और अगर 18 से बड़े है तो दिखा दो कि आप वोट से काबिल हो, और अगर 18 से छोटे तो आप बता दो कि सॉरी आप अभी वोट नहीं दे सकते। तो यहाँ तक तो हमने इफ़ और एल्स को देखा था, लेकिन हमारे पास प्रोग्रामिंग में ऐसी स्टेट्स भी आती हैं जहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी होती हैं। उसके लिए हम पाइथन में यूज़ करते हैं एलिफ, ELIF उसको हम कहते हैं। तो एलिफ का यूज़ पाइथन में कैसे होता है, उसको मैं इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और रीडिंग द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोग वो जो कोड मैं लिखूँ उसको आप लोग अपने पास भी प्रैक्टिस करें, और उस चीज़ को प्रैक्टिस करके लिख के, और फिर आप लोग उसको थोड़ा सा फील करें कि हाँ यार ये चीज़ अब मुझे समझ आ रही है कि इफ़ का यूजेज पाइथन में क्या है, एल्स का यूजेज पाइथन में क्या है, एलिफ का यूजेज हम पाइथन में क्यों करते हैं, इफ़ एलिफ एल्स हम इसको कहते हैं। ठीक है, इफ़ मतलब इफ़ एक कंडीशन है, अगर ये नहीं है तो मैं कहता हूँ अगर वन है तो ठीक, वन नहीं है तो टू, टू नहीं है तो थ्री, थ्री नहीं है तो फिर क्या, एल्स फाइव। ठीक है, अभी इसको हम एलिफ को देखेंगे। इफ़ और एल्स को हमने देख लिया है, अब हम एलिफ को देखेंगे। मैं एक छोटा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और जो है आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि आ, जो मेरे मार्क्स आए हैं पेपर में, मैथ्स का पेपर था, उसमें मैंने मार्क्स लिए हैं, मार्क्स इज इक्वल टू 75। अब मैं पाइथन से कहता हूँ कि मेरे मार्क्स 75 हैं, मुझे बताओ मेरा ग्रेड अगर 75 आ गया तो मेरे कितना ग्रेड होगा। ठीक है, अब पाइथन को नहीं पता कि यार 75 क्या चीज़ है, 75 किसी के मार्क्स आ गए तो क्या ग्रेड होना चाहिए। तो अब पाइथन को मैं बताऊंगा ग्रेडिंग, और फिर हम पाइथन से पूछेंगे कि मेरे मार्क्स 75 आ गए हैं, तो पाइथन हमें बताएगा कि अच्छा 75 मार्क्स हैं तो भाई मुबारक हो आपका, वट एवर ए ग्रेड आ रहा है एग्ज़ाम में, या ए प्लस ग्रेड आ रहा है, ए बी ग्रेड आ रहा है, सी ग्रेड आ रहा है। तो अभी हम पाइथन से मुख्तलिफ़ किस्म के मार्क्स देकर पूछेंगे कि अच्छा मेरे 90 मार्क्स हैं तो मेरा कितना ग्रेड बन रहा है, 95 मार्क्स हैं तो कितना ग्रेड बन रहा है, 100 मार्क्स हैं तो कितना ग्रेड बन रहा है। तो चलें, लेट स्टार्ट। अच्छा, मार्क्स मैंने अभी एक वेरिएबल लिखा है मार्क्स, और उसमें मैंने मार्क्स बता दिए हैं 75। इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। इसको अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, ताकि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको ईजीली वो समझ सकें। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इफ़, फिर इफ़ का यूज़ हुआ है। ठीक है, आप ये देखेंगे अभी बार बार पाइथन में आगे जितना भी हम डे बाय डे आगे एडवांस लेवल तक जाते रहेंगे, तो हमारे पास ये वेरिएबल्स हो गए, हमारे पास ऑपरेटर हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, इफ एल्स जो हमारे पास जो
इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स हो गई हमारे पास। तो इनका यूजेज अब डे बाय डे जितने भी हम आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इनका यूजेज आप लोगों को नज़र आएगा। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरी शुरू की क्लासेस अटेंड की होंगी, तो आप लोगों को होपफुली कोई भी दुश्वारी और कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अच्छा, इफ़, अब मैं बता देता हूँ, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 90, ठीक है, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर या इक्वल टू 90 हों तो बता दो कि ग्रेड ए प्लस। ठीक है। अब इस इसमें थोड़ा सा चेंज ये आपको फील होगा कि आ, हमने इससे पहले इफ़ और एल्स को देखा था, अभी मैं क्या एलिफ को यूज़ कर रहा हूँ, ई एल आई, ये एलिफ लिखा हुआ भी आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करने के लिए स्पेस दे देता हूँ। एलिफ मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्क्स 90 हैं या 90 से ग्रेटर हैं तो ए प्लस ग्रेड है। एलिफ का मतलब है कि एल्स इफ, अगर 90 या 90 से ग्रेटर नहीं है, 90 से कम है, तो फिर एल एलिफ मार्क्स मार्क्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 80। तो फिर क्या आप प्रिंट करके बता दो, फिर प्रिंट करके बता दो भाई कि आपका ग्रेड, जी आर ए डी ई, ग्रेड ए ए है। अच्छा, अभी एक और एलिफ का यूज़ करते हैं हम, ई एल आई एफ, एलिफ, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि क्लीन कोड, जितना क्लीन कोड होगा तो ये आप लोगों ने अपनी डेली बेसिस प्रैक्टिस पे इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखने के जितना क्लीन कोड होगा उतनी आपके कोड की वैल्यू होगी, उतना ही आपको आगे मेंटेनेंस में जो कोड आप मेंटेन करेंगे तो उसमें आपको आपको पता लगेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है, तो अंडरस्टैंडिंग आपको इजी होगी। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि इफ़, अगर मार्क्स अगर मार्क्स 70 से ग्रेटर या 70 के बराबर हैं तो प्रिंट कर दो, पी आर आई एन टी, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, ग्रेड, ग्रेड सी, बी कह देता हूँ मैं, क्योंकि हमने ए प्लस और ए को डिस्कस किया, तो अभी मैं बी कर देता हूँ। अब एलिफ का तो हमने यूज़ कर लिया, अब इफ़ का भी यूज़ कर लिया है, एलिफ का भी यूज़ कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि, अब मैं कहता हूँ कि अगर 90 नहीं है, 90 या 90 से ज़्यादा नहीं है तो ए प्लस, 90 या 90 से ग्रेटर है तो ए प्लस दिखा दो, और अगर 90 से कम है और 80 है या 80 से बड़ा है तो ए दिखा दो, और इसी तरह 70 से बड़ा है या 70 है तो बी दिखा दो। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो फिर क्या दिखा दो, एल्स, एल्स तुम प्रिंट कर दो। आसान इसको कर देते हैं, प्रिंट, प्रिंट कर दो ग्रेड सी या उससे भी नीचे ग्रेड आया है आपका। ठीक है, अब अच्छा, अब ये देखें, हमने पहले प्रोग्राम में इफ़ का यूज़ किया है, फिर दूसरे प्रोग्राम में मैंने इफ़ और एल्स मैंने आपको करके बताया है।
अब जो तीसरा ट्विस्ट थोड़ा सा आया है प्रोग्रामिंग में, वो एलिफ का ट्विस्ट आ गया है, ठीक है। तो अब हमने एफ भी यूज़ कर लिया है, कर लिया है, एल एफ भी यूज़ कर लिया है, और एल्स भी यूज़ कर लिया है। अब ये इसको हम रन करते हैं, तो मार्क्स क्या हैं 75, तो आपके ख्याल में क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है। मार्क्स 75 हैं, तो अब ये क्या करेगा कि ये पहले जाएगा 90 वाले के पास, जाएगा भाई 75 मेरे मार्क्स हैं, भाई मुझे बताओ मेरा क्या ग्रेड है। वो कहेगा भाई मैं मुझे नहीं पता 75 क्या चीज़ है, ठीक है। वो फिर जाएगा 80 वाले के पास कि मेरे ना 75 मार्क्स हैं, मुझे बताओ कि मेरा क्या ग्रेड है। वो कहेगा भाई मुझे भी नहीं पता 75 क्या चीज़ है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर 80 या 80 से 80 से बड़े हो तो तुम्हें मैं ए ग्रेड बता दूं, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो 70 के पास जाएगा, तो 70 वाला उसे बोलेगा हाँ भाई मुझे पता है तुम्हारा ग्रेड बी है, क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ है कि 70 के बराबर या 70 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो वो आपको ग्रेड बी बता देगा। तो अभी इसको रन करते हैं, लेकिन ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ग्रेड बी, इस जो भी स्टूडेंट है उसके अगर 75 मार्क्स हैं तो उसका ग्रेड बी है। लेकिन चले पाइथन से पूछते हैं कि पाइथन क्या कहता है, ठीक है। मैं ये पुराना जो रिज़ल्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि जो फ्रेश रिज़ल्ट है वो आप लोगों को नज़र आए। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो रहा है, ये देखें। तो ये देखें, बिल्कुल इसने सही बताया है, ग्रेड बी। तो अब ये आप लोग इससे घर में बैठ के इसको लिख के और इससे खेल सकते हो, अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो, अपने अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो कि आपने कोई कोड लिखा है। मतलब अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं तो अब आप एक छोटी सी, मतलब आप रिज़ल्ट कार्ड में जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो उस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना के आप खेल सकते हो इसके साथ। तो लेट सपोज अब मैं इसको कहता हूँ कि मेरे 91 मार्क्स हैं, ठीक है। अब 91 मार्क्स हैं तो वो क्या करेगा, देखते हैं। अभी इसने बी ग्रेड बताया था, तो 91 किसी के मार्क्स हैं तो उसका ग्रेड पाइथन क्या बताता है, ठीक है, इसको देखते हैं। अब 91 किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो इसको जब मैं रन करूँगा तो इसने क्या बताया कि भाई आपका जो है तो ग्रेड ए प्लस आया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस स्टूडेंट को फेल करते हैं, देखते हैं कि फेल से मुराद ये है कि मैं इसको कहता हूँ कि मेरे 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अब 50 मार्क्स वाला तो देखते हैं पाइथन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको तंग करते हैं पाइथन को। तो पाइथन कह रहा है भाई कि आपका जो है तो ग्रेड सी है, या उससे भी नीचे ग्रेड आया है आपका, ठीक है। तो भाई 50 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आपका ग्रेड सी। पाइथन को हमने सिर्फ ये बताया हुआ है ना कि अगर 70 से कम नंबर हैं तो फिर भाई बता, सिंपल ही उसको बता दो कि या भाई आप फेल हो या फिर आपका ग्रेड सी आया हुआ है, और एग्ज़ाम सेक्शन से या अपने टीचर से डिस्कस कर लें। प्लीज़ डिस्कस विद योर टीचर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सब्र करें। हाँ, मैं कहता हूँ ग्रेट है, प्लीज़ डिस्कस विद योर टी क्लास टीचर, CLASSTEACHER, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, अब ये क्या कहता है, ठीक है। फिर एक बंदा है जिसके, चलें इसको थोड़ा सा फेल की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। और मैं कह देता हूँ कि यू यू फेल, बस फेल सिर्फ लिख देता हूँ, फेल्ड, फेल लिख देता हूँ, चलें फेल। और प्लीज़ डिस्कस विद योर क्लास टीचर। अच्छा, अभी मैंने इसको 25, कोई एक स्टूडेंट है जिसके पेपर में एग्ज़ाम में 25 मार्क्स आए हैं, तो इसको रन करते हैं और देखते हैं पाइथन क्या कहता है कि अगर 25 नंबर हों किसी के तो वो शहज़ादा पास है या फेल है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, तो भाई ये देखें, अगर किसी के 25 मार्क्स क्लास में आए हैं या एग्ज़ाम में आए हैं तो वो भाई पाइथन बता रहा है कि फ़ेल है, और उसको उसकी शामत आई हुई है, और उसने प्लीज़ डिस्कस विद योर क्लास टीचर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को
मेरे ख्याल से मैं और चीज़ें आप लोगों को इस जो आज का डे 4 है इसमें मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका नुकसान थोड़ा सा ये होगा ना कि ये वीडियो एक तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और कुछ स्टूडेंट हैं वो बोर हो जाते हैं। तो मैं इसको यहीं स्टॉप करना पसंद करूँगा। और कल हम आज हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, तो हम कल कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को थोड़ा सा देखेंगे। तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आप लोग एक तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करो जो आज हमने की है। और दूसरा ये है कि मेरी आप लोगों को सजेशन ये होगी कि आप लोग ये नोट करें कि कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ के, और मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स रिव्यूड और रीड आपने कर लिया है, कुछ भी कमेंट कर दें ताकि मुझे पता हो कि कल जो हमारा डे 5 होगा उसमें हम जो कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पहले से उसको रिव्यू करके और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के आ जाएं, ताकि जब मैं एक कल का जो दिन है हमारा उसमें हम एक छोटा सा जो है लॉगिन सिस्टम भी बनाएंगे, एक छोटा सा जो प्रोग्राम है वो भी बनाएंगे। तो कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त चाहिए होगी। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही इन वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। और अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी प्रैक्टिस करके लाजमी बताएं। बाय एवरीवन, और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।